इससे पिछली क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का बेसिक जान चुके हैं। नंबर सिस्टम में जो भी कंसेप्ट होते हैं उन कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब इसके बाद पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पहुंच चुके थे 4682। ये एक नंबर है और इस नंबर को हमने डेसिमल नंबर माना है, और वैसे भी हम लोग समझ सकते हैं इसको। 4682 में मैक्सिमम डिजिट 9 होता है, जो 0 से लेके 9 तक काउंट किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10 होते हैं। ये नंबर हमारा डेसिमल में है। अब देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले डीएनएस की। किसकी बात करेंगे? डीएनएस की। डीएनएस का मतलब होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इस नंबर को यदि हम विस्तारित करें, विस्तार रूप लें इस नंबर का, तो पिछली कक्षा में हमने प्लेसमेंट वैल्यू और डिजिटल वैल्यू यानी अंकीय मान और उसका स्थानीय मान के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसको यदि मैं एक्सपेंड कर दूं, बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पर प्लेसमेंट वैल्यू का बहुत ही महत्व है। यदि मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं तो कुछ इस तरह से होगा। जैसे अब आपने एक चीज समझ ली है, यहाँ पे 4682 में स्थान के अनुसार हर एक अंक का प्रयोग किया जाएगा। इसका विस्तारित रूप यदि मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा जाके 4 का प्लेसमेंट वैल्यू यानी स्थानीय मान हम क्या करेंगे? 4 लिखेंगे। शेष अंक जितने भी बच रहे हैं उनके स्थान पर 0 लिख देंगे, यानी कि 4000 यानी कि 4000। ये आपका 4 का स्थानीय मान हो गया। 6 का स्थानीय मान देखेंगे तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। शेष अंक जो राइट साइड में बच जाते हैं उनके स्थान पर हम 00 लिख देंगे। ये 6 का स्थानीय मान हो गया। 8 का स्थानीय मान तो हम 8 लिख देंगे। शेष अंक राइट साइड में जो बच जाते हैं उसके स्थान पर हम क्या करेंगे? 0 लिख देंगे। इसके बाद 2 का अगर स्थानीय मान देखेंगे तो 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा। अब देखिए, इनको क्या करते हैं? प्लस से जोड़ देते हैं। इनको प्लस से जोड़ देते हैं। जब हम प्लस से जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इसका स्थानीय मान इतना ही नहीं, सॉरी, इसका मान, टोटल मान इसका इतना ही आएगा जोड़ने के बाद। ठीक, इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब दूसरे फैक्टर में आपने देखा होगा, पिछली क्लास में मैंने समझाया था कि चूंकि जो सबस्क्रिप्ट है हमारा वो 10 है, तो इन सभी संख्याओं को हम सबस्क्रिप्ट की फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि सबस्क्रिप्ट की फॉर्मेट में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? इसको हम देखेंगे यहाँ पे 4 × 1000 प्लस 6 × 100 प्लस 8 × 10 प्लस 2 × 1। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम इनको सबस्क्रिप्ट की फॉर्मेट में बदलेंगे, यानी कि 10 की पावर में बदलेंगे, 10 की घातों के रूप में बदलेंगे। तो
इस टाइप का ये वैल्यू हो जाएगा 10 पे घात, अगर 3 जीरो हैं यहाँ पे तो 10 पे घात 3 लगा दिया जाता है, प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर, 2 जीरो हैं तो यहाँ पर 2 की घात लगा दी जाएगी, प्लस 8 इंटू 1 जीरो है तो 10 पे 1 की घात लगा दी जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने जीरो होते हैं उतने ही 10 के ऊपर घात लगा दी जाती है, पावर लगा दिया जाता है, प्लस यहाँ पर 2 इंटू, अब एक चीज़ समझेंगे कि मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि किसी भी संख्या पर यदि जीरो का पावर लग जाता है तो उस संख्या का मान 1 हो जाता है। सॉरी, तो हम यहाँ पर 10 टू द पावर 0 ले लेंगे, 10 टू द पावर 0 ले लेंगे। अब ये हो गया हमारा एक्सपेंड रूप, ये हमारा एक्सपेंड हो गया। अब इस एक्सपेंड में हम अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, ये जो 10 आया ये इसी का सबस्क्रिप्ट है, यानी कि डेसिमल का सबस्क्रिप्ट है 10। डेसिमल का मतलब 10 होता है, उसी का सबस्क्रिप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ गए होंगे कि सबस्क्रिप्ट की को घातों के रूप में लिख दिया जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा किस में, दशमलव संख्या प्रणाली में। ये जो बदल गया हमारा वो बदल गया दशमलव संख्या प्रणाली में, ये दशमलव संख्या प्रणाली में बदल गया। तो इससे ये आपको पता हो जाना चाहिए कि किसी भी नंबर सिस्टम में कोई भी संख्या हो, उस नंबर को, उस संख्या को यदि हम एक्सपेंड कर देते हैं, यदि हम एक्सपेंड कर देते हैं, विस्तृत कर देते हैं, विस्तार रूप ले लेते हैं, तो वो दशमलव संख्या प्रणाली में बदल जाता है। ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, तब ये दशमलव संख्या प्रणाली में बदल जाता है। ठीक है ना, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब कोई और नंबर लेते हैं, उसको देखते हैं दशमलव संख्या प्रणाली में कैसे बदलेगा। देखिए यहाँ पर विशेष तौर पे आपको ध्यान रखने वाली बात है, विशेष तौर पे आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमें सर्वप्रथम जो बदलना होता है वो यूजर कोई भी डिजिटल डिवाइस का रिजल्ट हमेशा डेसिमल नंबर सिस्टम में समझता है। यहाँ पे जितने नंबर सिस्टम हमने पहले बता चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम हैं, उन नंबर सिस्टम को प्रोसेसिंग करने के लिए बाइनरी में बदला जाता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है। बाइनरी में बदलने के बाद यूजर उस रिजल्ट को समझ सके, इसलिए उसे फिर डेसिमल नंबर सिस्टम में बदला जाता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जितने भी नंबर सिस्टम हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो सभी नंबर सिस्टम एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि कन्वर्जन होगा कैसे, कैसे कैसे कन्वर्ट हो सकता है। देखिए हमारे नंबर्स हैं, सर्वप्रथम डीएनएस कन्वर्ट इनटू बीएनएस, दूसरा बीएनएस कन्वर्ट इनटू डीएनएस, तीसरा डीएनएस कन्वर्ट इनटू ओएनएस,
चौथा, ONS कन्वर्ट इनटू DNS। पांचवा, DNS कन्वर्ट इनटू HDNS। 6, HDNS कन्वर्ट इनटू DNS। अब रह गया 7, ONS कन्वर्ट इनटू BNS। BNS कन्वर्ट इनटू ONS। इसके बाद नमा आपका हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर ONS BNS कन्वर्ट हो गया, HDNS DNS कन्वर्ट हो गया, HDNS ONS, HDNS ONS और ONS HDNS। और इसके साथ ही आप देखेंगे 11 नंबर सॉरी, ये बदल गया डेसिमल नंबर सिस्टम। अब कौन सा रह गया बच्चों? एक दूसरे में ये सभी कन्वर्ट होंगे और हमारा ये नंबर रहेगा हमारा टोटल बाइनरी नंबर। हमने लेके चले हैं 4, तो 4 का मतलब है 2 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 16, 4 दूनी 4 चौक 16, इस तरह से 16 बनेंगे ये। तो इसी तरह से HDNS ONS में, ONS HDNS में, ONS बाइनरी में बदला है, HDNS बाइनरी में बदला है, HDNS बाइनरी में नहीं बदला है। तो HDNS BNS और BNS कन्वर्ट इनटू HDNS और ONH HDNS, ठीक है, DNS HDNS DNS ये हो गया। अब पहले हम देख लेते हैं DNS सभी फॉर्मेट में बदल गया, DNS बाइनरी हो गया, ठीक है, DNS बाइनरी हो गया, DNS ONS हो गया, DNS HDNS हो गया, ठीक है, DNS BNS ये बदल गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है अब क्या रह गया, यहाँ पे यहाँ पर आपका